मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा नरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं सहारा है। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं सहारा है। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं किनारा है। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सहारा है। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं किनारा है। हरि शरणं
शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं गुरु शरणं हरि शरणं सहारा है, हरि शरणं किनारा है, गुरु शरणं सहारा है। थोड़े से भी भगवान नाम का संकीर्तन हो जाए तो मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए। मंगलाचरण भी इसीलिए कर लेते हैं कि कोई विघ्न बाधा ना आए, और शिष्टाचार है, लोकाचार है, हमारे आचार्यों की परंपरा है, इसलिए मंगलाचरण का भी आचरण किया जाता है। मंगल का आचरण ही मंगलाचरण है। मंगल आचरण मंगलाचरण शुभ आचरण है। एक हमारी शिष्टता दिखती है इसमें, जिनकी कृपा से मेरी वाणी बोलने में प्रवृत्त हो रही है, जिन गुरुजनों की कृपा से दो शब्द बोलने की सामर्थ्य आई, दो शब्द हम बोल पा रहे हैं, उनकी दी हुई शिक्षा ही इसमें कारण है। इसलिए गुरुजनों को, परमात्मा को, भगवान को प्रारंभ में याद करना चाहिए। ये मंगल आचरण है, शिष्टाचरण है। भीष्म स्तुति के माध्यम से अंतिम समय हमारा सुधर जाए, भीष्म पितामह की तरह ही हमारी भी स्थिति हो, क्योंकि मरण काल में प्रायः लोगों को हम देखते हैं कि वह पराधीन हो जाते हैं। जिस समय हम स्वस्थ रहते हैं उस समय लगता है कि हम मरने से पहले भी इसी तरह से रहेंगे, लेकिन मरना इस शरीर का अस्त होने के समान है। सूर्य जब उदयाचलगामी होता है उस समय अपने रुतबा पे रहता है, लेकिन जब अस्त होने की ओर हो, अस्ताचलगामी हो, अस्त की ओर जाने वाला हो, उस समय सूर्य के जो ताप हैं दोपहर के बाद 3-4 बजे से धीरे धीरे ढलने लगता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं धूप ढलने लगी है। इस शरीर के भी जब अंत होने का समय होता है, अवस्था के कारण ये अपने आप ढलने लगता है और पता चलता है कि अब ये जर्जर हो गया है, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। और जो जवानी में हम जोश से भरे रहते हैं, बुढ़ापा में शिथिलता आ जाती है, दोबारा से शरीर में उस सेल्स का बनना शिथिल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, और धीरे धीरे हम काल कवलित होने की ओर, अंतकाल की ओर चल रहे होते हैं। तो युवावस्था में हम किसी के अधीन नहीं रहते। शरीर में सामर्थ्य होने पर हम किसी से दबते नहीं हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन वृद्धावस्था में न चाह करके भी दबना पड़ता है। बात मानने की इच्छा ना होने पर भी बात माननी पड़ती है। जिन लोगों को आपने अपने से दूरी बना करके रखा, आज वही आपके आसपास हैं, लेकिन किसी को आप भगा नहीं पा रहे हो, न कुछ कर पाओगे। हमने एक ऐसे वृद्ध को देखा है, अंतिम समय में युवावस्था में वो इतने तीखे स्वभाव वाले थे, आसपास की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक भी लोग उनसे कांपते थे, अर्थात उनसे बड़े झिझकते थे। और एक ऐसी अवस्था आ गई थी तो एक बार मुझे बुला के बोलते, देखो ये कोई वो मैना नाम के पक्षी आकर के उनके पैर में वो चोंच मार रहे। बोले देखो अब इस पक्षी को भी पता हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, तभी तो देखो मेरे साथ पंगा ले रहे। तो इन पक्षियों को भी ये पता चल गया है कि मेरा बुढ़ापा आ गया,
कहने का अभिप्राय यही है, जब आप सामर्थ्यवान हो, उस समय की हमारी जो मनस्थिति होती है, वृद्धावस्था में हम पराधीन होते हैं, उस समय हम चाह करके भी अपने मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते। भीष्म पितामह जिस अंतिम इच्छा को पाल करके पूरा जीवन इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, देवव्रत कहलाए, गांगेय नाम पड़ा जिनका, गंगा पुत्र हैं जो, और गंगा के पुत्र होने से गांगेय भी नाम पड़ा। ऐसे भीष्म पितामह अपने पिता के कितने बड़े भक्त थे, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए राज्य का त्याग किया। क्योंकि यदि वो राजगद्दी के अधिकारी अपने को मानते तो शायद सत्यवती का विवाह शंतनु के साथ नहीं होता। उन्होंने अपने पिता के शोक दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। कहा कि पुत्र के रहते हुए पिता को यदि कष्ट उठाना पड़े तो ऐसे पुत्र को नरकगामी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए अपने सेवकों से, मंत्रियों से कहा कि मेरे पिताजी के मन में शोक का कारण क्या, आप लोग पता लगाइए। जब मंत्रियों ने पता लगाया तो जो असली बात थी बता दी। इस प्रकार से एक रूपवती स्त्री को देख करके उनका मन मोहित हो गया है और उसने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी है। गंगा जी तो छोड़ के चली गई शंतनु को। अब एक तरह से विदुर की अवस्था समझ लो, ऐसा जीवन जी रहे थे बिना पत्नी के। जंगल में जाते हैं, सत्यवती के रूप सौंदर्य, मत्स्यगंधा जैसा नाम, लेकिन पराशर के वरदान से, उनके आशीर्वाद से अब मछली की तरह गंध न आकर के सुंदर पराग निकलता था, बहुत सुरभि निकल रही थी। उसी से आकर्षित होकर के शंतनु ने अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उसने कहा कि मेरे पिताजी से आप मेरा हाथ मांगिए। जब उस निषाद राज से, मल्लाह से, उस दास से हाथ मांगा सत्यवती का, तो उसने कहा कि मेरी पुत्री का जो बेटा होगा वही इस राजगद्दी का अधिकारी होगा। क्योंकि वो राजा थे, उसको पता था। जो आए थे बोले इतने बड़े राजा मेरे पास कैसे आ गए, बड़ा शर्मिंदा हो, बोले महाराज आपका कैसे आगमन हुआ। लेकिन जब उसने देखा मेरी बेटी का हाथ मांगने आया तो उसका बड़ा सौभाग्य था, बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसको पता था राजा है, हो सकता है काम के वशीभूत होकर मेरी पुत्री से थोड़ी देर के लिए प्रेम करें और बाद में मेरी पुत्री की कहीं दुर्दशा न हो जाए। इसके लिए अपने बेटी को सुखी रखने के लिए उसके कोख से उत्पन्न होने वाले संतान को आप अपनी गद्दी का राजा बनाएंगे, ये उसने शर्त की, ऐसे डिमांड किया। शंतनु उस समय कैसे बोलते कि हाँ ठीक है, क्योंकि गंगा से कितने बड़े मुश्किल से उन्हें 7 वसुओं के पुत्रों के जाने के बाद 8वां पुत्र मिला था। गंगा जी ने बढ़िया बड़ा करके, पाल पोष करके और पूरी अपनी पुरानी बातें बताई थी कि इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मैं गंगा ही आपकी पत्नी बनकर के आई थी। आप पूर्व जन्म में महाभिष थे, राजा प्रतीप को आपने अपना पिता बनाया और इस समय आप शंतनु बनकर के आए हो। तब उन्हें पता चला, तो वो सब तो बातें हो चुकी थी। तो भीष्म पितामह को गंगा ने पाल पोष करके शंतनु के हाथ में दिया था। इसलिए महाराज शंतनु बहुत प्रेम करते थे भीष्म पितामह से। ऐसे नहीं कि सत्यवती के प्रति कितने भी मोहित हो जाए, लेकिन इतना उनको विवेक था कि मैं जिस भीष्म से इतना प्रेम करता हूँ उसका एकदम परित्याग कैसे कर दूं, यह हमसे नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे वहां से मन मशहूस करके, मौन धारण करके अपने राजमहल में लौट आते हैं और शोक संतप्त होते हैं। लेकिन भीष्म पितामह जब अपने पिता को अन्यमनस्क अवस्था में देखते हैं, चिंतित, शोक से संतप्त देखते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी बात नहीं मालूम पड़ती है। तभी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं कि आप
पिताजी के दुख का कारण क्या है पता लगाइए। जब मंत्रियों से भीष्म पितामह शंतनु ने उस निषाद की बात बताई, तब मंत्रियों ने भीष्म पितामह को आकर के कहा कि ये बात है। इसलिए भीष्म जी ने कितने बड़े त्याग की बात की। अपने पिता के लिए मानो अपने माता सत्यवती के हाथ मांगने के लिए, जब वो हाथ मांगने जाते तो निषाद ने कहा कि मेरी बेटी से तुम स्वयं विवाह कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पिताजी का विवाह कराऊंगा और ये मेरे लिए माँ के समान होगी। बोले माँ मानने से नहीं होगा, फिर माँ के आज्ञाकारी भी बनना पड़ेगा। बोले क्या आज्ञा है? तो बोले इसके कोख से जो संतान होगी उसको राजगद्दी का अधिकारी बनाना पड़ेगा। तुमने ठीक है इसको माँ मान लिया, लेकिन कल जब तुम विवाह करोगे फिर तुम्हारा जो बच्चा होगा, आज तो तुम कह भी दोगे लेकिन कल अपने बच्चे को गद्दी दिलाने के लिए बात से मुकर भी तो सकते हो। तब उन्होंने कहा कि लो, मैं ये भी संकल्प करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, विवाह करूँगा ही नहीं। क्यों ये सब किया? यह है पितृभक्ति, पिता को खुश करने के लिए। आजकल लोगों को पितृदोष बहुत लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे होते लेकिन हमारे पितर लोग तृप्त नहीं होते, इसलिए कुल खानदान में बच्चे ही नहीं होना, बच्चे हो जाए तो मर जाना, रह भी जाए तो दुखी करना, ऐसे नालायक उत्पन्न होना, ये सब क्यों? ये सब पितृदोष का परिणाम है। भीष्म पितामह अपने पिता शंतनु के लिए इतना बड़ा त्याग कर लेते हैं कि तुम्हारे बेटी के कोख से जो बच्चा होगा उसको राजगद्दी मिलने में कोई बाधा ना आए। तुम्हें जिस किसी बात का संदेह है वो तो आज अपने पिता को सुखी देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिनके पिता ने अपने पुत्र को सुखी रखने के लिए क्या नहीं किया, यही परस्पर होता है। पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए क्या से क्या नहीं त्याग करते। आज जमाना कितना भी बदल गया हो, घोर कलिकाल चल रहा है, हर व्यक्ति में स्वार्थपना झलकता है, बहुत अत्यधिक स्वार्थी हो गए हम लोग। फिर भी हम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पति और पत्नी के द्वारा जब संतान उत्पन्न हम कर लेते हैं, फिर उन दंपति की हालत क्या होती है आप जानते हो। बच्चों के हिसाब से फिर वो अपनी जिंदगी जीते हैं। बच्चों की छुट्टी हुई तो उनको छुट्टी मिलती है, बच्चे की पढ़ाई है तो वो भी व्यस्त हो जाते हैं, अपना काम भी करते हैं। बच्चों की मीटिंग लेने के लिए क्या पीटीएम आजकल नाम रखा है स्कूलों में, पेरेंट्स मीटिंग के लिए माँ को जाना पड़ेगा या पिता को जाना पड़ेगा या दोनों को जाना पड़ेगा। मतलब इतना झंझट कर दिया है। अब ऐसी ऐसी घटना, छोटी सी बच्ची होती है, बच्चा है, उसके एडमिशन लेना, उसका भी इंटरव्यू होता है, 1.5 2 घंटा इंटरव्यू कराते हैं। क्या पूछते होंगे उन नन्हे से बालक से, हाँ, जिसको अभी दुनिया में कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये भी बोध नहीं है, उसका भी इंटरव्यू होता है। हम लोगों ने शिक्षा के जाल को, ताना बाना को इतना जटिल बना दिया है कि पता नहीं किस मोड़ पे हम जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। अस्तु, ऐसे जमाने में भी अत्यधिक स्वार्थी होने पर भी अपने संतान के लिए माता पिता स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अन्य कामना को भी हटा देते हैं। उनका एक ही ध्येय रहता है, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अधिक से अधिक समय दें। आज हमारे बच्चे अच्छे लाइन पे चलेंगे, कल ही अच्छे होंगे, इनकी वजह से हमारा नाम होगा। औरों के लिए उनके पास समय हो ना हो चलेगा, अपने बच्चों के लिए हम लोग अभी भी समय निकालते हैं। ये माता पिता का जो समय निकालना है संतान के लिए, ये उनका बच्चों के प्रति प्रेम है, होना भी चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। जो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, संस्कार नहीं दिलाते, वैसे माता को शत्रु बताया, पिता को दुश्मन बताया।
इसलिए बच्चे को शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए माता पिता को बहुत त्याग करना पड़ता है। गंगा जी तो देवताओं के कार्य करने के लिए, उन वसुओं के उद्धार करने के लिए ही उन्होंने प्रतिवर्ष के अंतराल में जो बच्चा होता जाए गंगा में प्रवाहित करती गई। 8वें पुत्र वसु, जो देव नाम के वसु थे, वशिष्ठ जी के श्राप मिलने के कारण इनको इतने लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ा है। और ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा की अपने पिता को सुखी रखने के लिए, तो जिन्होंने अपने पिता का इतना बड़ा त्याग किया था, तो उनके लिए कुछ भी त्याग करना कोई असंभव नहीं है। तम इमं अहम अजम शरीर भाजम हृदय हृदय धिष्ठितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। कृत्स्नं लोकम, कृत्स्न, कृत आधा त आधा स, कृत्स्न न पूरा। इसको वो कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण, अखिल, निखिल। इस अखिल लोक को, संपूर्ण लोक को यथा, जिस प्रकार से एकह रवि प्रकाशयति, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि। इसी प्रकार से वह परमात्मा एक होकर के ही सभी के अंदर ज्योति के रूप में सबको प्रकाशित कर रहा है। ये दृष्टांत दिया क्या? प्रतिदृशमिव न एकधा अर्कमेकम। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं। सभी की आंखें अलग अलग है। उस आंखों के ऊपर सूर्य के प्रकाश आरूढ़ होकर के और अनेक रूपों को देखते हैं। रूप अनेक हो सकते हैं। हमारी आंख आपकी आंख से अलग हो सकती है, एक नहीं है, अनेक है। अनेक आंखों के द्वारा अनेक रूपों के दर्शन करने पर भी सूर्य के एकता में अनेकता नहीं आती। सूर्य खंडित नहीं होता, सूर्य एक ही माना जाता है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इत्यादि उदाहरण है, मिलता है इसमें। तो अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं। जैसे भगवान सूर्य, उन्हीं के समान ये जो अजन्मा है, शाश्वत है, भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में, जितने भी शरीरधारी है, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत, सभी के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहरम च। आपने पहले क्या सुना? दुर्योधन के बुद्धि में मोह डाल देना। दुर्योधन को आंखों से दिखते हुए भी मैं दानव के द्वारा निर्मित उस राजमहल में जल में थल, स्थल में जल ऐसा चमक रहा था, वो मार्बल पत्थर जिसमें पानी का भ्रम हो गया। वहां दुर्योधन ने अपने कपड़े उठा लिए, कहीं भीग न जाऊं। वहां तो सूखा था, और जिससे बचने के लिए कपड़ा ऊपर उठाया था, आगे जाके पानी को पत्थर समझा होगा चमकते है, उसमें जाके गिर गया, भीग गया। अब लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि पांडवों ने तो हंसी उड़ाई। ये तो लिखा ही हुआ है ग्रंथों में
लेकिन द्रौपदी ने थोड़ा कटाक्ष पूर्वक कटुवाणी बोल दिया, अंधे के अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन के मन में घर कर गई और तब से द्रौपदी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगा और मन में ठान लिया कि इस बात का मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। और कैसा बदला लिया, वो महाभारत ग्रंथ की रचना हो गई। ये हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में किसी बात की डाह लेकर के, ईर्ष्या लेकर के ही दिन रात जलते रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा मुझे क्यों कहा। अध्यात्म की ओर बढ़ोगे तो इन बातों से ऊपर उठना है। किसने क्या कहा जाने दो, पहले तो आदमी घर परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर समाज, फिर देश, फिर विश्व। क्योंकि इन सबको जब तक आप सत्य समझोगे तब तक आप इस पचड़े से बाहर निकल नहीं सकते और इन्हीं बातों के राग द्वेष में पड़े रहोगे। आदत तो ऐसी बना लो कि बात भूलने की कोशिश करो, याद ही मत करो। होता कहाँ है, भगवान की कृपा जब तक नहीं होती ना तब तक हम लोग बात भूल नहीं पाते। बात भुलाने के लिए उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी उस विस्तार में नहीं जाएंगे। बस इतना ही याद रखिए कि अच्छी बात हम याद कर नहीं पाते और खराब बात का मतलब जो अपना नुकसान हो, जिस बात को याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्हीं बात को हम याद क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे हम छूट नहीं दे रहे कि आप खराब बात याद करो। यदि आपके हाथ में खराब बात नहीं भूलने की आपके वश में नहीं है तो अच्छी बात फिर क्यों याद हो रही है। इसका मतलब है कहीं न कहीं हम भगवत अनुग्रह से वंचित होते हैं, तभी हमें अच्छी बातें याद नहीं होती और बुरी बातों को भुला नहीं पाते हैं। दुर्योधन को भ्रमित करना भगवान ने क्यों ऐसा सोचा होगा, क्योंकि एक तो पांडवों से अनावश्यकी बचपन से ही दुर्योधन हमेशा ईर्ष्या करता था और इतनी हद हो गई थी कि दुर्योधन के ईर्ष्या के कारण आगे न जाने कितना बड़ा अनर्थ होगा, ये बात भगवान भली भांति जानते थे। इसलिए पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान ने जैसा संकल्प किया था, पृथ्वी माता गाय के रूप धारण करके क्षीर सागर में ब्रह्मा शंकर जी आदि को लेकर के गई थी। उस समय भगवान ने जो आश्वासन दिया था, आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी ने जो सुना था, जिससे भगवान ने कहा कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, अवतार लूंगा और हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए बाकी देवी देवता भी ब्रज भूमि में जा करके गोप और गोपियां बन करके हमारी सहायता करेंगे। उस बात को सार्थक करने के लिए भगवान आज दुर्योधन को निमित्त बना करके और थोड़े आंखों की शैली दे करके, हाँ हंसो हंसो खूब हंसो, पांडवों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने इसका अभिवादन नहीं किया, समर्थन नहीं किया, लेकिन बाकी पांडव आदि द्रौपदी खूब खिलखिला करके हंसे। दुर्योधन के तो आग लग गई और उस आग के जलन में उसने ऐसा संकल्प कर लिया कि मैं इस बात का बदला लेकर के रहूंगा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही भ्रम पैदा होता है और जिसके ऊपर कृपा हो जाए वही इस भ्रम का निवारण भी कर देते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वही इससे पार हो पाते हैं, इस सागर से, भव सागर से निकल पाते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको ही अपना मानते मेरे शरणागत हो जाते हैं, वही एताम मायाम तरंती, इस माया को तर जाते हैं, पार कर लेते हैं। प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। क्या है भेद मोह? तम इमं अहम अजम शरीर भाजाम, तम इमं अहम अजम, जो अहम अहम हम लोग बोलते हैं,
वो कौन है? वह मैं के रूप में कौन? वही परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा ने शरीरधारियों को अपनाया, शरीरधारियों के अंदर बैठ गया, विराजमान हो गया। अब शरीरों के भेद होने से वह अभिन्न जो आत्मा है, जिसमें कोई भेद नहीं है, वह भी भेद वाला प्रतीत होने लगा। यही मोह है। हमेशा एक बात आप लोग ध्यान दे के सुनना, सत्संग करते करते, अध्यात्म के मार्ग में चलते चलते ऐसी दृष्टि बन जाती है कि हमेशा व्यक्ति तात्विक दृष्टि से व्यवहार करता है। तात्विक दृष्टि के द्वारा व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ न किसी के प्रति उसका लगाव होता है, न कहीं कोई झुकाव होता है, न कोई पक्षपात होता है, न किसी तरह के उसके मुंह से अपशब्द निकलता है, न कभी वो क्रोध करता है, न कभी झगड़ा हो हल्ला करता है। उसके जीवन में एक उस ब्रह्म विद्या का अलग से पराग निकलता है। स्वयं भी शांत रहते हैं और अगल बगल में जो लोग होते हैं उन्हें भी शांति मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि साधना का अंतिम फल कोई पूछे क्या है, यही अंतिम फल मानना चाहिए। शांति से रहना, दूसरे को शांति प्रदान करना और निष्प्रपंच अवस्था को प्राप्त हो जाना, इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपया कमा लो, दुनिया के वैभव जुटा लो, बड़े से बड़ा पद पर पहुंच जाओ, इनसे शांति नहीं मिलने वाली। हमारी अध्यात्म विद्या की एक ऐसी अलग है, एक इसकी ऐसी ज्योत्सना है, एक ऐसी इसकी सुगंधी पराग है, वो अपने आप पता चल जाता है। अंदर से समुद्र के समान, समुद्र के किनारे पानी चंचलता लिए हुए दिखता है, हमें लगता है समुद्र बहुत चंचल होगा। नहीं, समुद्र जितना शांत कोई नहीं है। सारी नदियां उसमें जाके भाग रही है और समुद्र के अंदर आप चले जाओ, इसमें जो फेरी में यात्रा करते हैं, आप अंदर जाओगे पता ही नहीं चलता हम फेरी में चल रहे हैं। ओ अपने स्मूथ गति से चलती रहती है फेरी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अंदर सारी व्यवस्था होगी, आप बाहर घूम के देखो, समुद्र में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, कहीं पर कोई उत्ताल तरंग नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि बस शांत जल है। इसलिए जब गंभीरता और गहराई आदि के दृष्टांत देते हैं तो लोग समुद्र का दृष्टांत देते हैं। समुद्र जैसा गहरा होना चाहिए, समुद्र जैसा गंभीर होना चाहिए, और समुद्र के अंदर सब कुछ समाने के, सबको अपने अंदर लेने की सामर्थ्य है। ब्रह्मज्ञानी जब समुद्र के समान अपार सामर्थ्य वाला होता है तो वो इतने गहराई में पहुंच चुका होता है जिसको आजकल आप अपनी सामान्य भाषा में बोल सकते हो कि दिस मैन इज डाउन टू अर्थ। जमीन से लगाव, जमीनी लगाव। किस दुनिया में उड़ रहे हो आप? क्या सपना देख रहे हो और क्या सपना दिखा रहे हो? क्या होने वाला है इससे? क्या हो गया इससे? आज तक जिन लोगों ने सपना देखा और दिखाया, कुछ भी नहीं होता है। हमारे एक डॉक्टर भट्ट जी हैं, बहुत विनोदी स्वभाव के हैं, बड़े साइकेट्रिस्ट रहे, अभी रिटायर हैं। बहुत लोगों का उन्होंने जीवन बनाया, कई मनोरोगियों का इलाज किया और कभी कभी वो अपना अनुभव बताते हैं। और उन्होंने एक बार कहा, स्वामी जी एक ऐसे फिल्म में घटना दिखाई गई है जिसमें कहा गया है कि हम तुम्हें 100 रुपये में मकान देंगे, 100 रुपये में मकान देंगे। सपना बेचा उसने, लोगों ने 100 रुपया दे दिया, फटाफट 100 रुपये में मकान मिल रहा है, सस्ती बात और क्या होगी। और बाद में पैसा लेकर के जब चंपत राय बन गया, सब लोग बोले मेरा 100 रुपया गया, 100 रुपया गया, तुमने झूठ बोला, ऐसा क्यों किया? बोले मैंने सपना बेचा, 100 रुपये में कहीं मकान होता है क्या? ये दुनिया में सब लोग सपने बेचने में लगे,
खुदा न खास्ता हम किसी विशेष वर्ग का नाम नहीं लेंगे, चाहे वो धर्म वर्ग हो, चाहे व्यापार वर्ग हो, चाहे समाज का कोई तबका हो। कहीं न कहीं हम सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं, और ऐसे सपना देखते देखते वास्तविकता से हम कोसों दूर हो जाते हैं। वास्तविकता की ओर चलने के लिए आपको डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा, जमीनी लगाव रखना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान होता है। तो परमात्मा से लगाव रखने के लिए उनके प्रति झुकाव हो, ये सब अनेक दृष्टांत दे रहे हैं। सभी के अंदर आत्मा है, उस आत्मा की तरफ दृष्टि रख करके जो व्यवहार करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार जितना कुशल होगा उतना केवल अध्यात्म से हीन, अध्यात्म रहित, कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, बोलने में बड़ा कुशल है, एक दूसरे से मिलने जुलने में अपना पूरा टाइम लगाता है, कोई भी ओकेजन हो, कार्यक्रम हो, सब जगह भाग लेता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में उसको अंतिम में इन सारे भागा दौड़ी प्रपंच का परिणाम क्या मिलता है? एक दिन वो थक जाता है, अशांत हो जाता है, और सबके प्रति उसके मन में खीज उत्पन्न होती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमने सबको दिया है, हमने किसी से लिया नहीं है। ये सब सुनाने के लिए आपने इतना किया, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप अंदर से अपूर्ण हो। यदि पूर्ण होते तो आपकी ये भाषा नहीं होती। आपने इतने भागा दौड़ी की, इसके बदले में आपके अंदर कोई अपेक्षा की भावना नहीं होती, लेकिन आप अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, ये पंक्ति कहाँ गई, ये श्लोक कहाँ गया, ये जीवन में क्यों नहीं उतरा? क्योंकि आपने कभी ये बात सुनी नहीं, कभी इसके ऊपर आपने चिंतन मनन नहीं किया। अध्यात्म की ज्योति एक बार अपने बुद्धि में जला लेनी चाहिए, नहीं तो महाराज दुनिया में हमने बहुत सारे व्यवहार कुशल व्यक्तियों को देखा है, अच्छे अच्छे बोलने वालों को देखा है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे वेबिनार करके ऐसा प्रोग्राम सब आता है, उसमें युवा वर्गों को इंस्पिरेशन करते, मोटिवेट करने के लिए इतने सुंदर सुंदर टॉक देते हैं लोग, लेकिन क्या अपने गिरेबान में हम झांक के देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे, हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या हम अपने लक्ष्य में जागरूक हैं, हमारी तत्परता ठीक है, हम दूसरे को मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में भी किसी के प्रति मोटिवेट की भावना है? कोई हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, कोई हमारे लिए आदर्श हैं? ये कभी आपके मन में आता है कि नहीं आता है? ये तब आता है जिसके ऊपर भगवत अनुग्रह हो, भगवान की कृपा हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके अनेक जन्मों का भ्रम भी तत्काल नष्ट होता है। जब तक भगवत कृपा न हो बार बार भ्रम होता है, बार बार अनर्थ के गर्त में जाके गिरता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। तम इमं अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम, जो शरीरधारियों के हृदय में, जनमानस में, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत में, स्थावर जंगम आदि प्राणियों के रूप में, सबके हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। कल्पित है क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यास तो होता नहीं, अध्यास काल्पनिक है और अधिष्ठान वास्तविक होता है। रस्सी हुए बिना सांप का भ्रम हो नहीं सकता है, ये याद रखना चाहिए। प्रतिदृश्यमिव, अलग अलग दिखने पर भी अनेक आंखों के ऊपर उपारूढ़ होकर के सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा अनेक रूपों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन आंखें अनेक और रूप अनेक होने पर भी सूर्य में अनेकता नहीं आती, सूर्य तो एक ही रहते हैं। समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह,
भीष्म पितामह जी के जीवन में अध्यात्म विद्या पची हुई थी। भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जिस ज्ञान के प्रतीक गंगा जी को हम मानते हैं वो गांगेय हैं, गंगा पुत्र हैं। अपने माता के गुण जिनके अंदर कूट कूट के भरे हुए। अरे वो तो कोई ऐसी बात थी, अपने पत्नी के वशीभूत होकर के वशिष्ठ जी के नंदिनी गाय का अपहरण किया और शंतनु अपने पत्नी की परित्याग कर लेते हैं भीष्म को पाने के लिए। क्यों ऐसा होता है यही देखना पड़ता है। जो एक भीष्म देव नाम के वसु होते हुए अपने पत्नी की बात मानकर उसकी सखी उशीनर की पुत्री के लिए नंदिनी गाय का अपहरण करके इतने बड़े श्राप में पड़ते हैं कि इतनी लंबी आयु वाला जीवन मिलता है। जीवन में केवल उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, एक आदर्श की स्थापना की है। ये विश्व प्रतिज्ञा है। आज भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपने पहले भी सुनी लिया कि भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को भी जिन्होंने तोड़वा दिया। और भगवान कृष्ण की इतनी कृपा है भीष्म पितामह के ऊपर कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा से श्रेष्ठ मानते हैं। तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने की थी, फिर भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को गौरव कर बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ डाली। ये भगवान कृष्ण की एक अहेतुकी अकारण ही करुणा वाली कृपा भीष्म पितामह के ऊपर हुई है। आज भीष्म पितामह बोलते हैं ऐसे जन्म जन्मांतर से लोगों के अंदर जो भेद आदि है, मोह है, अज्ञान है, आज वह विधूत भेद मोह, जो भेद है, जो मोह है, अब विधूत हो गया, धुल गया, साफ हो गया। समधिगतो अस्मि, मैं अब अपने आप को जान गया हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को क्या जाना अपने रूप में। आप लोगों ने क्या सुना था, अग्र पूजा के लिए जब सहदेव जी ने प्रस्ताव रखा तब कहा कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। यज्ञ, यज्ञ कर्ता, यज्ञ की सामग्री, इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्मण ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ वही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय वहां कुछ नहीं है, ऐसी दृष्टि बन जाए। समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। विश्व पितामह अब अंतिम काल में है, बस हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जिनको प्रतीक्षा करवाया कि जब तक मैं यहां से शरीर छोड़ के न जाऊं तब तक आप यहीं बने रहेंगे। बृहतीं धार्तराष्ट्रस्य सेनां दृष्ट्वा समुद्यतां विषादमगमदराजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। व्यूहं भीष्मेण चाभेद्यं कल्पितं प्रेक्ष्य पाण्डवः अक्षोभ्यमिव संप्रेक्ष्य विवर्णोर्जुनमब्रवीत्। अर्जुन के ऊपर भगवान की इतनी कृपा थी, नर नारायण के रूप माने गए थे, लेकिन उनमें कैसा अभिन्न प्रेम, अभिन्न भाव है, ये बात भी आप सब जानते हो। अर्जुन को भी विषाद हुआ था, लेकिन आप लोगों ने ये बात सुनी है, महाराज युधिष्ठिर के मन में भी विषाद हुआ था। उनके विषाद होने का भी ऐसा ही कुछ कारण था। भगवान कृष्ण तत्व को जब तक हम नहीं जानते तब तक जीवन में विषाद ही विषाद है, डिप्रेशन है। परम तत्व को जानने के बाद विषाद पहले है और विषाद हटने के बाद की स्थिति क्या है, विषाद रहते हुए क्या स्थिति होती है, इस अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य
सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया, अपने आप को उसमें लीन कर दिया, मिला दिया। क्योंकि मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से, हमारे वृत्ति बनने की यही केंद्र है, शरीर के अधिष्ठान के रूप में यही माने जाते हैं। मन से ही सब कुछ आवागमन आदि होता है, ये सब वहां माना गया है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति आत्मनि आत्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। भीष्म पितामह जी अपने मन, वाणी आदि के जितने भी वृत्तियां थी सबको एकाग्र करके और आत्मनि आत्मानम आवेश्य अपने स्वरूप भगवत स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये। इस प्रकार से तत्र दुन्दुभयो नेदुर और अनंत ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शाम के समय में अपने आप शांत हो जाता है, उस प्रकार से सब लोग शांत हो गए। देवता, मनुष्य आदि सब ढोल नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के जो राजा लोग थे उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बधाया, आश्वासन दिया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से जो सर्वसमर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। महाराज युधिष्ठिर को भी विषाद हो गया। कौरव सेना को देख करके युधिष्ठिर के मन में विषाद होना स्वाभाविक है। भीष्म पितामह चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण के रहते हुए विषाद क्यों हुआ, कैसे हुआ? उनके विषाद को दूर करने के लिए अर्जुन ने जो कुछ भी कहा वो भी सुनने लायक है। अथार्जुनो ब्रवीत पार्थम युधिष्ठिरम अमित्रः विषण्णमिव संप्रेक्ष्य तव राजन् अनीकिनीम्। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आपकी सेना को देख करके विषादग्रस्त से हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, क्योंकि जैसे संजय महाराज धृतराष्ट्र को सारे प्रसंग सुना रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होने से पहले जिसके लिए संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी, उस दृष्टि से देखते हुए एक एक बात, एक एक घटना महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे संजय।
प्रज्ञयाभ्यधिकान् शूरान् गुणयुक्तान् बहूनपि जयन्ति अल्पतरायेन तन्निबोध विशाम्पते। अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं उसे बताता हूँ। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को ये बात सुना रहे। आप दोष दृष्टि से रहित हैं, आपको वह युक्ति बताता हूँ पांडुनंदन, उसे केवल देव ऋषि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं। कहते हैं पूर्व काल में देवासुर संग्राम हो रहा था। उस समय इसी विषय को लेकर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा, न तथा बलवीर्याभ्याम जयन्ति विजिगीषवः यथा सत्या नृशंस्याभ्याम धर्मेणैवोद्यमेन वा। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसे कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। त्यक्त्वा अधर्मं च लोभं च मोहं च उद्यमम् आस्थितः युध्यध्वम् अनहंकारात् यतो धर्मस्ततो जयः। ये बात आप लोग कई बार सुनते ना, जहां पर धर्म है वहां पर जय है, विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ऐसे अपने मति प्रकट किया कि मेरा मत ऐसा निश्चित है कि यहाँ पर साक्षात योगेश्वर भगवान विद्यमान है। जहाँ पर अर्जुन जैसे धनुर्धारी है वहीं पर श्री, भूति, विजय आदि विद्यमान है। ये विजय भगवान का स्वरूप है, गुण है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये विजय भगवान का गुण बताया, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र आदि से कहा, देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले। उद्यम करना चाहिए, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन इन अवगुणों को छोड़ करके, अधर्म, लोभ और मोह को छोड़ करके, और उद्यम का सहारा लेकर अहंकार शून्य होकर, अहंकार से रहित होकर युद्ध करो, क्योंकि जहां धर्म है उस पक्ष की विजय होती है, उसके विजय होना निश्चित है। इसी नियम के अनुसार आप भी यह निश्चित रूप से जान ले कि युद्ध में हमारी विजय अवश्यम भावी है। अर्जुन ने, ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को बताया था उस बात का हवाला दे करके महाराज युधिष्ठिर से अर्जुन ने कहा कि जैसा कि नारद जी ने कहा है कि जहां कृष्ण है वहीं विजय है। यथा तु नारद प्राह यतः कृष्णस्ततो जय, यतः धर्मस्ततो जय तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यतः कृष्णस्ततो जय, जहां कृष्ण है वहां पर विजय होना निश्चित है। गुणभूतो जयः कृष्णे पृष्ठतोभ्येति माधवम् तद यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरो गुणः। विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है, अतः उनके पीछे पीछे वो विजय चलता है या चलती है। हिंदी में हम लोग विजय स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, ऐसे पुल्लिंग में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे विजय गुण है उसी प्रकार विनय भी उनका दूसरा गुण है। विजयश्च और सन्नतिश्च, सन्नति का मतलब विनय, नम्रता, झुके रहना, झुक करके रहना। तभी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में
आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य किया और भोजन के बाद जूठी पत्तल उठाने का कार्य किया। ये भगवान ही कर सकते हैं। हम लोग तो काम भी अच्छा वाला जिसमें और अहंकार बढ़े ऐसे काम को ढूंढते हैं। कार्य क्या करने के बाद अहंकार घटता नहीं और बढ़ता है तो समझ लो ये कर्म करना आपके बंधन का कारण है। कर्म करने से तो निष्काम भाव से करो तो चित्त शुद्ध हो, मन में शांति हो, अहंकार शिथिल हो, तब तो वह काम करना अच्छा है। लेकिन संसार में प्रायः लोग काम करके और भी अहंकारी हो जाते हैं, चाहते कि मेरा नाम हो। अनंत तेजा गोविंद शत्रुपूवेषु निर्व्यथः पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः। भगवान गोविंद का तेज अनंत है। वे शत्रुओं के समुदाय में भी कभी व्यथित नहीं होते, कभी भी परास्त नहीं होते। वे सनातन पुरुष परमात्मा है, अतः जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय होना निश्चित है। ये श्री कृष्ण कहीं भी प्रतिहत का मतलब होता है अवरुद्ध होना, रुक जाना, परास्त हो जाना, पराजित हो जाना। ये कृष्ण कहीं पराजित नहीं होते, अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोघ है। यही पूर्व काल में श्री हरि रूप में प्रकट होकर वज्र गर्जन के साथ गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले कि तुम लोगों में से किसकी विजय हो। कथम कृष्ण जयमेति यैरुक्तम तत्र तैर्जितम तत्प्रसादादि त्रैलोक्यम प्राप्तम शक्रादिभिशुरैः। उस समय देवासुर संग्राम में जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर के पूछा कृष्ण हमारी जीत कैसे होगी, उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। इसलिए अर्जुन बोल रहे महाराज युधिष्ठिर को अपना विषाद छोड़िए, चिंता मत करिए। मैं आपके लिए किसी प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि जब देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते हैं तो फिर वहां पराजय होने की संभावना ही कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय गीता में आप पढ़ते हो, लेकिन युधिष्ठिर विषाद योगो नाम भी है। भगवान कृष्ण के रहते हुए विषाद करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा प्रसंग बदलने की हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि 13 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। चैत्र नवरात्र। भीष्म स्तुति तो आप लोगों ने लगभग सुन लिया, संक्षेप में, ज्यादा बड़ी स्तुति नहीं है। अब नवरात्रि के पीछे भी यदि हम देखें, पांडवों के संबंध जोड़े, कौरव महाभारत काल में भी देवी की स्तुति की गई थी और उसी के माध्यम से उनके वंश में उत्पन्न होने वाले परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने देवी कथा सुनी है। भगवती की महिमा जो उन्होंने श्रवण किया, जन्मेजय के अंदर ये गुण अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। अर्जुन ने भी दुर्गा देवी की स्तुति की है। अर्जुन कृत दुर्गास्तवन ऐसा मिलता है कई जगह। तो शुचिर भूत्वा महाबाहो संग्रामम अभिमुखे स्थित पराजयाय शत्रुणाम दुर्गा स्तोत्रम उदीरय। भगवान ने अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती की आराधना की है। राम जी ने भगवती की आराधना की है। आपके आने वाले समय में नवरात्रों के बाद 9वें दिन में ही रामनवमी भी आएगी। किस तरह से राम जी भगवती की कृपा से अपने कार्य को फतेह करते हैं, ये सब शक्ति की जो महिमा है, इस प्रसंग को भी हम आप लोगों को सुनाएंगे।
एवमुक्तो अर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता अवतीर्य रथात् पार्थ स्तोत्रमाह कृतांजलि। इस प्रकार से परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर और भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदर वासिनी। यहाँ से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि युद्ध में शक्तिमान होना चाहिए। शक्ति की कृपा के बिना आपकी वह शक्ति उजागर हो नहीं सकती। शक्ति तो व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन अव्यक्त रहती है। उसको व्यक्त करने के लिए शक्ति का ही सहारा चाहिए और वहां से हम अपने शक्ति प्राप्त कर कार्य में लाभ उठाते हैं। ये अब प्रसंग थोड़ा हम आगे आपको सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।